हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ढंग से आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं कि ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है एग्ज़ाम के टाइम में और क्या-क्या यहाँ पे हमको सावधानी बरतनी है और क्या-क्या हमको जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें ओएमआर शीट भरने में हमको क्या-क्या गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि जो भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उसमें आपको ये ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है। तो जब ओएमआर शीट जो मिलता है उसका दो भाग रहता है। ओएमआर शीट जो मिलता है उसमें दो भाग आपको दिखाई देगा। एक भाग देखिए, यहाँ से कैंची से एक कटा हुआ रहेगा, आपको यहाँ से एक कट गया, एक कैंची से यहाँ से कटा रहता है। तो इस वाले भाग में भरना है और एक इस वाले भाग में आपको भरना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम इस वाले भाग में भरने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाले भाग में क्या क्या हमको भरना है, यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। यहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं। अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे कक्षा 12वीं लिखा रहेगा। अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 10वीं लिखा रहेगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है 20 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो आपका जो ओएमआर शीट का जो पेज रहेगा वह 20 पेज में रहेगा और आपको 20 पेज तक ही आंसर देना रहता है। और रफ सीट तो मिलता है, मांगने पर मिल जाता है। आपको 20 पेज का ये ओएमआर शीट मिलता है, उसमें पेज रहता है। उसके नीचे पीछे जो पेज ओएमआर शीट के फर्स्ट पेज में आपको दिखेगा, उसके बाद नीचे आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखना है वो पेज दिखता है। तो 20 पेज का रहता है और इसके नीचे देखिए हमको क्या क्या भरना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए विषय, यहाँ पे हमको आपको विषय के बारे में भरना है। तो जैसे जो चीज़ का आपको एग्ज़ाम है, तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम मान लिया जाए, जैसे आपका एग्ज़ाम या तो 1 जनवरी को होगा या तो आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू होगा। तो 1 जनवरी को जो जिसे मान लिया जाए, देखिए दोस्तों, अगर 1 फरवरी को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 1 फरवरी का एग्ज़ाम बायोलॉजी है तो आपको यहाँ पे विषय में आपको बायोलॉजी 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 आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम मैथ है तो आप मैथ लिखिए, साइंस मतलब मैथ है मैथ लिखिए। अगर जो 10th का है वो साइंस है तो साइंस लिखिए, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है यहाँ पे आप लिख देना। आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विषय में आपको भर देना है, जो भी आपका विषय है वो आपको विषय के बारे में भर देना है। फिर जस्ट इसके नीचे देखिए आपको एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सा आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक वार्षिक एग्जाम लिखा हुआ है, एक है कंपार्टमेंटल। तो देखिए जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो हमेशा वार्षिक ही मारिएगा। और जो भी एग्जाम जो 15 तारीख या 1 फरवरी जो होने वाला है वो हमेशा उसमें आप लोग हमेशा वार्षिक में ही टिक मारिएगा, ठीक है। अब देखिए कंपार्टमेंटल क्या होता है वो समझाते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे देखिए कोई भी स्टूडेंट, अगर मान लिया जाए इस बार जो एग्ज़ाम 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, अगर वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो जो जो रिजल्ट आता है उसके 1 से 2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होता है ना, स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट जो जाते हैं और फिर से जो पास करते हैं 1 से या 2 सब्जेक्ट में जो क्रॉस लगा है, तो जो एग्ज़ाम जो होता है रिजल्ट आने के 1 से 2 महीने के बाद वही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो आपको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में नहीं भरना है, आपको भरना है कि वार्षिक एग्ज़ाम में देना है, ठीक है। अब यहाँ जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे यहाँ पाली सीटिंग लिखा हुआ रहेगा। तो पालिंग और आपको सीटिंग में क्या भरना है, तो पालिंग और सीटिंग में आपको देखिए, यहाँ पे देखिए पालिंग और सीटिंग है यहाँ पे। तो पालिंग और सीटिंग में आपको जैसे किसी का एग्ज़ाम 9:45 में होगा, है ना। किन्हीं का एग्ज़ाम अगर 9:45 से शुरू हो रहा है तो वो प्रथम शिफ्ट में मारिएगा, प्रथम सीट पाली में मारिएगा, प्रथम सीटिंग में मारिएगा। और जिनका एग्ज़ाम 1:45 से जो शुरू होगा तो वो द्वितीय पाली में मारिएगा, द्वितीय सीटिंग में मारिएगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम 9:45 से शुरू हो रहा है, प्रथम पाली मारिए। अगर 1:45 से शुरू हो रहा है तो द्वितीय पाली मारिए। आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम मतलब आपका फर्स्ट पाली में है या सेकेंड पाली में है, उस हिसाब से इसको मार दीजिएगा। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हम अगर आते हैं, इसके नीचे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है विषय कोड, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका है विषय कोड। तो विषय कोड में
स्टूडेंट देखिए, विषय कोड में जो है आपको विषय कोड में क्या लिखना है, जो विषय कोड में जो आपको देखिए, हम आपको विषय कोड के बारे में आपको देखिए एक एडमिट कार्ड हम पहले एक आपको हम एडमिट कार्ड लेकर के आते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया आपका विषय कोड कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक एडमिट कार्ड जैसे ले लिया, तो एडमिट कार्ड जो हमने लिया है तो यहाँ पे देखिए आपको विषय कोड देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका विषय है, जैसे इंग्लिश का जो भी आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें देख लीजिएगा आपका एक विषय कोड है 105 है। अब किन्हीं का जो भी रह सकता है वो आप भर दीजिएगा। विषय कोड यहाँ पे देखिए 105 है, 106 है, 117 है, 121 है, 118 है, 117, 105, 106, जो भी एग्जाम विषय कोड जो आपका रहेगा उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए जो जो हमने आपको पाली के बारे में बताया, आपके फर्स्ट पाली है, सेकंड पाली, यहाँ देखिए पाली लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट है। इनका जो जो भी एग्जाम में आपको जो एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं इसका फर्स्ट पाली का जो है एग्जाम पढ़ रहा है, तो ये फर्स्ट पाली का यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में मारेंगे। और जिनका जो सेकंड पाली में रहेगा एग्जाम वो सेकंड वाला मारेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा रहता है कि आपका एग्ज़ाम कब शुरू होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपको रोल कोड, यहाँ पे देखिए रोल कोड भी इसमें भरना के रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि रोल कोड कहाँ देखना है। जो भी आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा और एडमिट कार्ड में देखिए आपको लिखा हुआ रहेगा रोल कोड। रोल कोड जैसे इनका है 17006, 17000 रोल कोड है इनका। और रोल क्रमांक यहाँ देखिए, रोल क्रमांक भी यहाँ लिखा हुआ रहता है। रोल क्रमांक आपका कितना है, तो 24 0 10 670 जो इतना रोल कोड है। परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर जाता है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर इनका AN कॉलेज पटना गया है, तो आपको AN कॉलेज जैसे जो भी एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आपको देखना है कि आपका एग्ज़ाम कॉलेज कहाँ गया है, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए और यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम नाम हो जो। अब उसके बाद अब चलिए देखिए आपको अब इसमें किस तरह से भरना, तो विषय कोड हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब आपको ले चलते हैं कि किस तरह से हम आगे फिर कैसे भर। तो देखिए हमने वहाँ पे बताया था आपको कि किस तरह से हमको विषय कोड के बारे में देखना है। तो विषय कोड में देखिए आप यहाँ पे विषय कोड लिखा हुआ है, तो आपको विषय कोड अपना एडमिट कार्ड में देख लेना है। जैसे आपका विषय कोड आप अगर 105 है तो आप यहाँ पे 105 डाल दीजिएगा, अगर आपका 106 है तो आप 106 डाल दीजिएगा। जो भी आपका विषय कोड है इसमें भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है परीक्षा की तिथि, आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। जैसे जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अगर 1 तारीख को है, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 तारीख को आपको एग्ज़ाम है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको एक इसमें नहीं, इसमें जीरो लगा के एक लगाना है, ठीक है। अगर आपका 1 तारीख का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे पहले आप जीरो लगा दीजिए, फिर एक इसके बाद एक लगाइए। और दूसरा महीना तो आप आगे आगे जीरो लगाइए और 2 लगाइए। और जैसे 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको 24 डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 24 डाल देना है। उसके नीचे देखिए परीक्षा देने का माध्यम दिखेगा आपको। जैसे देखिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा देने का माध्यम। तो परीक्षा देने का माध्यम आप मतलब किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप पेपर को हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी में अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप हिंदी दे सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी में किसी में भी लिख दीजिए। आपको हिंदी देना है तो हिंदी लिखिए, और अगर इंग्लिश में देना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं। जो में आपको देना, जिसमें आपको देना है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लेखन लिपि उपलब्ध करवाया गया है। लेखन लिपि उपलब्ध होता है स्टूडेंट की, जो भी स्टूडेंट अगर लिखने में असमर्थ हैं, जो खुद लिख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो बिहार बोर्ड जो होता है वो एक मतलब व्यक्ति को साथ में बैठाता है जो कि लिखता है, और वो जो स्टूडेंट रहता है वो बोलेगा, मुंह से वो बोलता है, और एक लिखने वाला लिपि रहता है। तो आप जो उनके अगर वो उपलब्ध है तो हाँ करिएगा, ऐसे तो मैक्सिमम का नहीं ही रहता है, तो यहाँ पे आप नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपका ये जो पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो कैंची से डाला हुआ था इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब चलते हैं इस पार्ट में। अब दूसरा पार्ट में अब हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे वाला अब दूसरा पार्ट में दिखाई लिखा हुआ है। चलिए दूसरा पार्ट में अब यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं, जो अब 12वीं का है तो यहाँ पे 12वीं लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लिखें तथा संगत गोले को गहरे रंग निशान से भरें। तो यहाँ पे देखिए गहरे भूरे रंग के निशान से आपको देखिए इसको जो OMR शीट जो है स्टूडेंट, उसको भरने के लिए आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे से पेन को सबसे पहले एग्जाम में बैठने से पहले पेन को अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिए कि पेन आपका अच्छा से उग रहा है या नहीं उग रहा है। नहीं उग रहा है तो नया पेन कर लेके उसको पहले से 1-2 पेज पर ऐसे ऐसे भगभगा लीजिए, ताकि पेन जो है आपका एग्जाम में अच्छा से लिखे। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है रोल कोड।
क्या लिखा हुआ है, रोल कोड। तो आपको यहाँ पहले हम आपको दिखाया था, एडमिट कार्ड में भी दिखाया था कि रोल कोड कहाँ रहता है, रोल नंबर कहाँ रहता है, और विषय कोड कहाँ रहता है। तो विषय कोड तो अभी आपको बताया था, इसमें इस पीछे वाला स्टेप में भी बताया था कि विषय कोड कहाँ रहता है और रोल कोड कहाँ रहता है, रोल नंबर कहाँ रहता है। जैसे रोल कोड आपका है, जैसे मान लीजिए रोल कोड मेरा है, जैसे किन्हीं भी स्टूडेंट का रोल कोड है 71 189, जैसे 7 है, 1 है, 8 है, 71, एक सेकेंड, 71 189 है, 71 189 है। तो 71 189 तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है नीचे, लेकिन जो गोला दिया हुआ है उसको भी आपको भरना है। तो जैसे 71 में 7 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको 7 कहाँ दिख रहा है, तो 7 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो 7 यहाँ जो दिख रहा है ना, तो इसको भी आपको गोला को भरना है। यहाँ पे 7 को भी गोला को आपको भर देना है, अच्छे से भर देना है, ताकि बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम इसमें वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे किसी तरह से भी कर देते हैं, लेकिन आपको जो क्या करना है, एग्जाम में जो बैठना है, तो एग्जाम में आपको गोला के बाहर कलर नहीं करना है, गोला के अंदर ही अच्छा से कलर करना है, ध्यान पूर्वक देख करके। फिर देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इसके नीचे एक को यहाँ एक लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक को इस तरह से गोला करके भर देना है। फिर इसके ऊपर देखिए, फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जहाँ पर एक लिखा हुआ है यहाँ एक लिखा हुआ है, इसको अभी आपको भर देना है। यहाँ पे आपको भर देना है, यहाँ पे हमने भर दिया। फिर यहाँ देखिए 8 लिखा हो, तो 8 यहाँ पे खोजिए, यहाँ पे 8 है, तो 8 यहाँ पे हमने 8 पर हम यहाँ पे हम भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने भर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 पर भी हम यहाँ पर जस्ट इसके नीचे जाएंगे, इस 8 के नीचे जो 9 रहेगा उसको आपको भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको कितना, जैसे रोल नंबर जो भी जिन भी स्टूडेंट का जितना रोल नंबर है वो अपना यहाँ पे भर सकते हैं, जिनका भी जो भी रोल नंबर है, जैसे 24 होगा किनका, 24 डबल जी ट्रिपल जीरो 12 होगा, तो आप यहाँ पे 24 डबल जितना भी रोल नंबर है आप यहाँ पे भर लीजिएगा, रोल नंबर जहाँ लिखा रहेगा। और उसके बाद इसके नीचे गोला को जरूर भरिएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे दो लिखा हुआ है, तो दो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दो को आपको यहाँ पे कलर कर देना है। यहाँ पे दो को हमने भर दिया। फिर देखिए 4 लिखा हुआ है, तो 4 को आप भर दीजिए, 4 को यहाँ पे भर दिया हमने। फिर देखिए आपको यहाँ पे 0 है, तो 0 को भर दीजिए। फिर आपको यहाँ 0 है, 0 को भरिएगा, फिर 0 को भरिएगा, फिर एक यहाँ पे है, एक को भरना है। फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको 2 को भर देना है, ठीक है। उसके जस्ट आगे देखिए लिखा हुआ विषय कोड। तो आपको जो विषय कोड जो मिला हुआ है, तो जो आपको जो विषय जो कोड है ना, तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये जो विषय जो कोड है आपका, जो विषय जो कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो जो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा, जो क्वेश्चन जो पेपर आता है, तो उस सेट बनता है, ठीक है। उस सेट आपके पास आता है, ए से लेकर के आपके पास कितना सेट बनता है, तो देखिए जेड तक, यानी कि 26 गो सेट आपके पास रहेगा, ठीक है। तो किसी के पास, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके पास कौन सा सेट आया है, आपके पास ए सेट आया है, बी सेट आया है, सी सेट आया है, मतलब जो भी सेट आपके पास आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके अगल बगल वाले स्टूडेंट को अलग सेट रहता है, अलग सेट रहता है, ताकि जो क्वेश्चन है दोनों का आपस में मिले नहीं, उसीलिए इसको यहाँ पे कोड बनाया गया है इसको। तो आपको पास जो ये अभी मतलब जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा उस पे लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट कोड। तो जो भी सब्जेक्ट कोड आपके पास लिखा रहेगा वो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। अगर जो भी आपके विषय कोड में आप यहाँ देख लीजिएगा, जो जो पेज में लिखा हुआ रहेगा उसी को आपको भर देना है। नीचे यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि, यहाँ पे देखिए, इस उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर गोले को भरने का सही तरीका। तो गोले को भरने का सही तरीका क्या है, आपको गोला के बाहर नहीं भरना है, आपको गोला को खाली भी नहीं छोड़ देना है, थोड़ा सा भी नहीं भरना। यहाँ पे जैसे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे भी नहीं आपको भरना है, ऐसे गलत हो जाएगा, इस तरीका से भी आपको गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये गलत तरीका बताया गया है, ये भी आपको गलत तरीका बताया गया, ये भी आपको गलत तरीका बताया, ये भी आपको गलत तरीका बताया। और सही तरीका क्या है, ये सही तरीका है। आपको किस तरह से भरना है, यह देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको भरा हुआ, इस तरीका से आपको गोला को भरना है, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना आपको। एग्जाम में जा करके कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उस पर एग्जाम पूछ भी सकते हैं आप, वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठा हुआ रहता है उस वो भी बता देते हैं,
उससे भी पूछ देते हैं, लेकिन हम आपको सहायता कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में जाकर के हिचकिचाना नहीं कि अब हम क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए है कि रजिस्ट्रेशन क्रमांक यानी कि पंजीकरण, जो पंजीकरण आपका है, तो पंजीकरण जो शुरू होता है स्टूडेंट, तो वो जो देखिए पंजीकरण जो शुरू होता है वो जैसे मान लीजिए आपका है, जैसे पहले रोल कोड लिखल रहेगा, यहाँ पे रोल कोड लिख देती है, पहले रोल कोड लिखा रहेगा 71 189 24 012 4, ठीक है। ऐसे आपका जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो नंबर रहेगा उसको यहाँ पे भर देना है। और इसके जस्ट नीचे देखिए गोला, गोला को आपको भरने में कोताही नहीं बरतना है, ठीक है। गोला को आपको जरूर अवश्य भरना है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाल दिया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको नीचे गोला डाला हुआ है, तो गोला जो डाला हुआ है इसको आपको गोला को रंगना जरूरी है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे जब गोला के नीचे आ जाते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूरा नाम। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूरा नाम। तो जो भी आपका नाम है, यहाँ पे जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी आपका नाम है वो XYZ जो भी आपका नाम है वहाँ पे आपको भर देना है। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है विषय का पूरा नाम। विषय का पूरा नाम मतलब जैसे आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, संस्कृत का एग्ज़ाम है, या फिजिक्स का है, या केमिस्ट्री का जो 12th वाले पर देंगे वो फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री देंगे, सोशल साइंस देंगे, आर्ट्स वाला का जो भी आपका है वो इसको यहाँ पे भर देना है। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ अनुक्रमांक शब्दों में, रोल नंबर शब्दों में, यानी कि रोल नंबर जो है शब्द में लिखना है। जैसे आपको मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 0 1 2 1, इसको आपको पढ़िए कितना है। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना है 2 लाख। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जितना एग्जाम है उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ से लिखना है 2,40,000, यहाँ से 40 लिखना है, 1 मिनट, 2 लाख, इसको भी आप हिंदी ही कर लीजिए, 1 सेकेंड, इसको भी आप हिंदी कर लीजिए, 2,40,000, 2,40,000 121, 2,40,121 लिखा हुआ है, तो हमने 121 लिख दिया, ठीक है। अब आगे नीचे देखिए लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे भर देना। उसके बाद लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पे देखिए जो भी आपका हस्ताक्षर है, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करना है। आपको जब भी करना है तो आपको स्मॉल लेटर में ही करना है। और आपको यहाँ पे जो भी आपका नाम है वहाँ पे लिख करके हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। जो OMR सीट है आपका कंप्लीट हो गया। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है वीक्षक का हस्ताक्षर, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीक्षक का हस्ताक्षर। वीक्षक का हस्ताक्षर है, फिर एग्जामिनर का हस्ताक्षर, केंद्रीय वीक्षक का हस्ताक्षर है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर मोहर कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया है, रोल नंबर को शब्दों में लिख दिया है, विषय का पूरा नाम भी आपने लिख दिया, अपना नाम पूरा नाम भी लिख दिया है। और आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपने अनुक्रमांक जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। सही तरीका भी आपको हम बता दें किस तरीका से, सही तरीका से आपको भरना है। और जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि यहाँ देखिए रोल कोड भी आपको बता दिए भर देना है। यहाँ पे रोल नंबर को भी इसमें भर देना है। फिर विषय कोड जो भी आपके पास जो आता है ABCD करके उसको भी आपको भर देना है। और फिर इसके नीचे देखिए विषय में जो भी आपका विषय दिया हुआ है विषय में भर देना आपको। परीक्षा में आपको वार्षिक भर देना है। जो भी आपका प्रथम पाली है कि द्वितीय पाली है वो आपको भर देना है। फिर इसके नीचे विषय कोड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड डालना है। तो सब्जेक्ट कोड में आपको जो भी है वो डाल देना है। एग्ज़ाम कब है आपका, 1 तारीख से 15 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, जो भी आपको डाल देना है। फिर उत्तर देने का माध्यम आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी माध्यम में आप लिखना चाहते हैं, हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में ही यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपने लिपि का मतलब लिपि उपलब्ध करवाया है, मतलब किसी और को बैठाएं आप अपने लिखवाने के लिए, आप बोलिएगा। दूसरा कोई लिखने का है अगर है तो है, नहीं तो फिर देना है। और उसके बाद जो आपका OMR सीट जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।